जी नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कोट राधा किशन के उस हीरो से जिसने यहाँ पे रात को तकरीबन 10:30 बजे जो है आग लगी है। तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले तो नहीं पहुँचे, रेस्क्यू 1122 वाले यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी भी रेस्क्यू 1122 ने आगे होके यहाँ पे अंदर जाके आग बुझाने की जहमत नहीं की। लेकिन ये वो हीरो हैं, इनके साथ एक और भाई भी थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो इन्होंने अंदर जाके आग बुझाई है। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं कि क्या मामला पेश आया है यहाँ पे, कैसे इन्होंने आग बुझाई। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आग लगी और कैसे आप आए यहाँ पे? हम यहाँ से आ रहे थे, 2-3 दोस्त यानी कि गुज़र रहे थे यहाँ से, तो हमें एकदम से पता चला कि अंदर से हल्की हल्की आग यानी कि निकल रही है, स्पार्किंग वगैरह हो रही थी। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो साथ में एक और भाई भी खड़ा हुआ था। तो हमने उनसे बोला कि भाई अंदर आग लगी हुई है। कुछ देर हम भी यहाँ पे खड़े रहे, तो यानी कि कुछ ज़्यादा हो गई आग। इतनी देर में उन लोगों ने फ़ोन वगैरह किया, फायर ब्रिगेड यानी कि 1122 को भी कॉल किया, तो वो काफ़ी देर में यानी कि यहाँ पे पहुँचे थे। फायर ब्रिगेड वाले कितनी देर में यहाँ पे पहुँचे और 1122 वाले कितनी देर में यहाँ पे पहुँचे? तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया था। यानी कि अंदर हम कोशिश करते रहते, पानी यानी कि अंदर सिलेंडर वगैरह जो लगे हुए थे उनसे हम कोशिश करते रहते आग बुझाने की, और बाकी सब बाहर खड़े हुए थे वीडियो बनाने वाले लोग। तो मेरे साथ एक और दोस्त भी खड़ा हुआ था, उससे मैंने बोला कि हाँ हम चलें। तो उसने जिसकी तस्वीर पहले भी लिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ चलते। हम दोनों अंदर गए चले, तो हम दोनों ने कोशिश की अपनी तरफ से। तो कितनी देर आपने अंदर आग बुझाने का कंट्रोल करने की कोशिश की? हम 1 घंटा यानी कि उसके अंदर रहें, इस धुएँ के अंदर। सिलेंडर 2-3 सिलेंडर अंदर से निकालें और एक सिलेंडर उनसे हमने लिया है। तो हमने 4 सिलेंडर अंदर आग बुझाने में पहले ऊपर से कोशिश की है बुझाने की। सीलिंग गिरती रही है, शीशा भी गिरा है, करंट भी लगा है। उसके बाद वार्ड वालों को बोला कि करंट भी बंद करवाएं, तो करंट लगने के बावजूद तक भी हम आग बुझाते रहे। नहीं, आपने कोई हिफाजती तदबीर थी आपके पास, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऐसे ही आप अंदर चले गए? ऐसे ही अंदर गया चला, तो शर्ट उतारी थी, तो वो यानी कि मास्क टाइप बनाकर अंदर जाके हम कोशिश करते हैं। आपने अपनी शर्ट उतार के अंदर चले गए? आप अपनी शर्ट उतारी, वैसे कुछ भी नहीं? जी करंट भी लगा है, हाथ भी मेरे पास सेल भी था, वो भी मेरा यानी कि सड़ गया। तो कोशिश हमने पूरी की थी। तो फायर ब्रिगेड वाले आए, बाहर से शीशा तोड़ने लगे, वो भी हमने तोड़ने दिया कि बस हमने आग बुझा दी है, बस पानी मार दो अंदर से, ये बात है। हम फायर ब्रिगेड वाले कितनी देर में यहाँ पे पहुँचे? तकरीबन घंटा डेढ़ उनको लग गया था यहाँ पे आने आने को। नाज़रीन, का कहना है कि आग लगने के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे पहुँचे हैं और 11222 वाले जो हैं, अच्छा 11222 वाले यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो उन्होंने अंदर आके इसको बुझाने की कोशिश नहीं की? किसी ने नहीं की। सिलेंडर तगार नहीं खोले, उनको बोला है कि मुझे दो, मैं खुद अंदर जाता हूँ। उनके पास सिलेंडर वगैरह मौजूद थे? एक सिलेंडर था, वो भी नहीं दे रहे थे कि हमने नहीं, लेकिन उनसे हमने लिया है कि हम कोशिश तो करेंगे ना, आपसे नहीं हो रही तो हम तो करेंगे ना। तो हमने कोशिश की अंदर से भी, इन्होंने बाद में हमें नहीं दिए, लेकिन अंदर 3 हमें बताए थे कि एक वहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ, एक वॉशरूम के पास सिलेंडर, तीनों निकाल के उनसे कोशिश की है हमने। वो कोशिश करते करते हमने वो आग बुझाई है। उसके बाद इधर ज़्यादा लग गई थी, फिर पानी पाइप हमने चालू किए हैं, पाइप निकाल के पानी, उससे हमने यानी कि आग बुझाने की पूरी कोशिश की है और आग अल्हम्दुलिल्लाह बुझाई है हमने अपनी। यानी कि एक फुर्ती और दिल एक ने कहा था कि हमने ये काम करना है। तो एक दफ़ा वो धुआं था, बुरा हाल हो गया था, आंखें काम नहीं कर रही थी, धुआं इतना ज़्यादा था। आग ऊपर से भी थी, नीचे से भी थी, लेकिन बुझाई है, मेहनत की है बस। जी, इनका ये कहना है कि यहाँ पे 1122 वाले रेस्क्यू वाले भी पहुँचे हैं, वो बाहर खड़े रहे हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की कि अंदर जाके आग को बुझा लें। और उनके पास आग बुझाने के लिए एक आलात भी मौजूद नहीं थे, एक सिलेंडर था, उसको भी अंदर लेके जाके वो आग नहीं बुझा रहे थे। तो हमने उनसे वो सिलेंडर लिया, हम खुद अंदर गए, हमने जाके आग बुझाई, आग पे कंट्रोल पाया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने आग को बुझाने में हम कामयाब हुए। तो ये यहाँ पे रेस्क्यू की 1122 वालों की, उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि शहरी अपनी मदद आप यहाँ पे आग बुझा रहे हैं, लेकिन 1122 वालों ने जहमत नहीं की कि अंदर जाके आग को बुझाएं। क्या नुकसानात हुए हैं, वजूहात क्या थी, कोई पता चला कि आग क्यों लगी है? आग स्पार्किंग की वजह से लगी, यानी कि पहले थोड़ी थोड़ी सी स्पार्क हो रही थी, पहले पता नहीं नीचे से स्पार्किंग की वजह से, इसलिए यानी कि आग लगी है। थोड़ी थोड़ी लग रही थी, जब साथ में हमने बताया है तो स्पार्किंग वगैरह का कोई मसला बना। नाजरीन, इसके अलावा मज़ीद वजूहात क्या हैं, आग क्यों लगी, किस वजह से लगी, मज़ीद यहाँ पे इंतज़ामात क्या थे, एमरजेंसी की हालत में क्या किया गया, इनके जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे भी बात करेंगे, मैनेजर से भी बात करेंगे, मेन वजूहात क्या थी, नुकसान क्यों हुआ है। अल फैसल में जो बैंक है यहाँ पे, उनका मैनेजर उनके हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि मेन इसकी वजूहात क्या थी, आग कैसे लगी और आग पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे काबू क्यों नहीं पाया जा सका, और यहाँ के जो
अमला था और कुछ बाहर से जिनको अभी थोड़ी देर पहले जिनसे हमने आपको मिलवाया है, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की है। तो ये स्पेशली तौर पे आला काम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कोर्ट राधा किशन के हवाले से कि कहीं भी अगर अचानक आग लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि यहाँ पे हमारे 1122 वाले जो आम है ऑफिस है वो है, रेस्क्यू 11 जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। वो पत्तों से गाड़ी आई थी, मौके पे हमारा स्टाफ हमारे साथ जो लोगों ने थोड़ी सी हेल्प की और इसके साथ हमारा जो ना आग बुझाने में लोगों ने काफ़ी हमें हेल्प की है। अगर वो गाड़ी मौके पे होती तो शायद ये नुकसान इतना ज़्यादा ना होता उसमें। अच्छा, इसके अलावा कोई वजूहात क्या शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है? हाँ जी, सर्किट शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा आला हकाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कहीं भी अगर अचानक आग लग जाती है, जैसा कि यहाँ पे आपके साथ ये मामला पेश है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो रेस्क्यू 1122 वाली वो गाड़ी है, गाड़ी का रेंज यहाँ पे कोटा राधा किशन में भी होना चाहिए ताकि अगर किसी के साथ भी कोई हैपन हो तो मौके पे सॉल्व हो सके। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो गाड़ी थी रेस्क्यू 1122 वाली वो बिल्कुल सादा थी, उनके पास आग को बुझाने के लिए कोई भी आलात और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो फौरी तौर पे आग को कंट्रोल कर सके। तो हमारा आला काम से अपील करते हैं कि यहाँ पे कोर्ट राधा किशन में इन चीज़ों को अवेलेबल किया जाए ताकि कहीं भी, आज हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो कहीं भी जो है यहाँ पे टोटली जो है आग को फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया जाए। अच्छा सर, ये जो आपका नुकसान हुआ है तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? ये तो आइडिया वो टीमें आ रही हैं, वो आइडिया लगाएंगी, इंश्योरेंस वाले भी, दूसरे भी जो हमारी ऊपर हेड ऑफ की टीमें हैं वो आ रही हैं, वो इसका टोटल एस्टीमेट लगाएंगे, फिर पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। जी नाज़रीन, ये जो बैंक है इनके कैशियर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे अचानक तौर पे रात तकरीबन 10:30 बजे आग भड़क उठी और यहाँ पे जो इनका अमला था उन्होंने बर वक्त कोशिश करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर आग को काबू पा लिया, आग को कंट्रोल किया। तो मज़ीद इसकी वजूहात क्या थी इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, ये जो आग लगी है क्या टाइम था, आप कहाँ थे, आपको इत्तला मिली, आप यहाँ पे आए, क्या प्रोसीजर था, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम उमर सलीम है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बता दूं कि 9:08 पे मैं और मेरा बीएसएम साहब मेरे भी अंदर हैं। हम लोग यहाँ से अपनी एटीएम को चेक करके गए हैं। 9:08 पे हमारी एग्जिट है यहाँ से। तब तक बिल्कुल आल ओके था। हमने ब्रांच क्लोज़ किया, घर चले गए, खाना वाना खाया है। अभी खा ही रहा था कि कस्टमर की कॉल आ गई कि यार आपके ना ब्रांच में लोग कह रहे हैं कि ये आग लग गई है। मैं कहा यार मजाक ना कर रहे हो, ये ना अप्रैल फूल वाला हिसाब ना कर दें। तो फौरी तौर पे, क्योंकि हम लोकल ही हैं ज़्यादातर सारे, मेरा आरएम भी यहाँ पे आप खड़े होंगे, हम सारे क्योंकि सब लोकल आदमी, हम फौरी तौर पे पहुँच गए और आग लगी हुई थी। तो जनरल पब्लिक ने हमारे साथ। अच्छा, जब आग लगी हुई थी आपने देखा है तो आपने सबसे पहले किसको इत्तला की है? रेस्क्यू को की है, फायर ब्रिगेड वाले को? रेस्क्यू वालों को भी लोगों ने कर दी थी, 15 वाले भी आ गए थे, पर रेस्क्यू वाले आ तो गए थे पर उनके पास ना गॉगल थे कि वो अंदर आ सके। सिलेंडर उनके पास था पर वो अपना सिलेंडर भी यूज़ नहीं कर रहे थे। फिर हमने कहा कि हमारे सिलेंडर लगे हुए हैं। ये इधर जनरल पब्लिक में बंदा था, उसने हमारे साथ काफ़ी एफर्ट किया। यहाँ से हमने पहला सिलेंडर उतारा है, वो यूज़ किया, दूसरा सिलेंडर उतारा है, वहाँ से तीसरा उतारा, आग लगी हुई नहीं। तब तक आग तो हम बुझा चुके थे। 5 सिलेंडर हमने अपने यूज़ किए हैं, उन्होंने अपना एक सिलेंडर भी यूज़ नहीं किया। अच्छा, वो उन्होंने आपके सिलेंडरों से भी आके अंदर आग बुझाने की कोशिश नहीं की? जनरल पब्लिक ज़्यादा कर रही थी, वो साथ में आते थे, अंदर आया ही नहीं जा रहा था। आग की शिद्दत जो और उसकी जो सफोकेशन थी, जो स्मोक था, वो बिल्कुल जानलेवा था। अच्छा, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड वाले वो कितनी देर में पहुंचे? वो 1.25 घंटे में आ गए थे भाई। फिर उसे 1.25 घंटे बाद गाड़ी तक आग खत्म हो चुकी थी, अभी भड़क रही थी आग बुझ जाती थी पर फिर भड़क जाती थी मैनेजर कैबिन में। तो तब उन्होंने आगे कूलिंग की है बेसिकली। आग हमने अपनी तौर पे सामान भी निकाल लिया था जो जल रहा था और कूलिंग की है उन्होंने। तो यहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड होती तो बहुत जल्दी सब कुछ कवर होता। अच्छा, जो आला काम है और हमारे तहसील कोर्ट राधा किशन, आप यहाँ के लोकल भी हैं, शहरी की हैसियत से भी आप यहाँ पे हैं और उसके बाद आपके जो हैं मुलाजिम भी हैं बैंक के, तो आला काम से स्पेशली तौर पे हमारे यहाँ पे जो DCO है, AC है, जो हमारे आला काम जो हमारे यहाँ पे तैनात हैं आला काम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आपके अभी बैंक में आग लगी है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है और तकरीबन आपने अपनी मदद आपके तहत ही घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे में आग को बुझाया, लेकिन रेस्क्यू का, फायर ब्रिगेड का आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए डिस्ट्रिक्ट कसूर के बिल्कुल साथ चंद किलोमीटर पे ये इलाका पड़ता है। 1122 वाले तो आगे थे पर बेचारों के पास इक्विपमेंट नहीं है, तो वो क्या करते? अपनी जान तो नहीं दे सकते ना अंदर आके, एक सिलेंडर से वो क्या करते? बैंक के अपने 5 सिलेंडर लगे हैं, फिर भी तहद मुमकिन जो कंट्रोल हो सकता था वो हुआ है। फायर ब्रिगेड अगर करीब से आती तो काफ़ी हद तक बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकती थी सिचुएशन। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ से आए थे? भाई हमारे फिर उसे कोट आए। राधा किशन से कोई उनका नहीं, इधर कोई ऑफिस या कोई नहीं है? नहीं जी, कहाँ से आए थे? भाई फेरू से आए थे। भाई फेरू से आए। कितने किलोमीटर है यहाँ से वो? भाई फेरू लगभग 30 किलोमीटर तो है। ठीक है, अगर इन शॉर्ट जाएँ तो लॉन्ग में जाएँ तो 35 से 37 किलोमीटर बनते हैं और रात का टाइम है। फायर ब्रिगेड जो है और आला काम को क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंतजाम आप यहाँ पे तहसील कोट राधा किशन के लिए होने चाहिए? देखिए अब तो आपको पता है कि ईद के दिन है और उस दिनों में ये काम हो जाना, जैसे आज लास्ट वर्किंग डे था, लोगों ने अपने पैसे भी लेने थे, कुर्बानियाँ लेनी थी, तो वो यहाँ सिस्टम नहीं चल रहा। हम रेफ़र कर रहे हैं उन्हें अपनी दूसरी ब्रांचेस में। अगर यहाँ पे सहूलियात होती तो इतना नुकसान ना होता, आज हम वर्किंग कर रहे होते। थोड़ा बहुत नुकसान में हम वर्किंग कर रहे होते, चल रहा होता सिस्टम। तो यही कहेंगे कि खाली नारे ना लगाया करें, काम भी कर लिया करें। जी नाज़रीन, इसके अलावा जो यहाँ के ये जो बिल्डिंग है अल फैसल बैंक की, उनके मालक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हों को पता चला सबसे पहले इन्होंने ही कॉल की फायर ब्रिगेड पे, 1122 पे भी इन्होंने कॉल की और बाकी अमले को भी इन्होंने कॉल की। तो इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल थी यहाँ पे जब उनको पता चला। सर, क्या सूरत हाल थी जब आपको पता चला कि यहाँ पे आग लगी है? तो आपने किसको कॉल की सबसे पहले और क्या यहाँ पे इंतज़ाम किए गए आग को बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए इंतज़ाम तो कुछ भी नहीं थे। सबसे पहले हमने मैनेजर साहब को कॉल की है, मैनेजर साहब के बाद ऑपरेशन मैनेजर को कॉल की है। फिर जैसे ही वो आए हैं, गेट खुला है, अंदर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। कोई फिर मालेदार थे, कुछ दागीर आदमी थे, उन्होंने पकड़ के सामान निकाला है, मुंह पे कपड़ा वगैरह लपेट के अपने जैसे भी पानी वगैरह डाला है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद यहाँ पे पहुँची है। हालांकि जैसे हमें पता चला यहाँ पे आग लगी, हमें उसी टाइम कॉल कर दी है। फायर ब्रिगेड वालों को भी की है, 1122 वालों को भी की है, थाने में इतला हो गई थी पहले ही। वो सब यहाँ पे अमला आया है। फायर ब्रिगेड वाले तकरीबन जब आग बुझ गई है बिल्कुल उस टाइम वो पहुँचे। अच्छा, जो 11222 वाले यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पे आके किया? उन्होंने आगे आग बुझाने पे कंट्रोल करने की कोशिश की है या नहीं? उन्होंने आगे बाहर बस खड़े रहे हैं। वो कह रहे जी हम अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा काम नहीं है। हमने उन्हें फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दी है, वो आ रहे हैं। अच्छा, हमारा ये जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आला काम को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ये वाकई एक दफ़ा नहीं हुआ, आगे भी 2-3 दफ़ा हो चुके हैं कोट राधा किशन में। आगे एक घर में लगी थी, उधर भी यही कुछ हुआ था। जब भी कह रहे थे फायर ब्रिगेड की हम देंगे सहूलत देंगे, अभी तक कोई सहूलत नहीं यहाँ पे दी गई। नाज़रीन, इसके अलावा एक और मुलाजिम अल फैसल बैंक के हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये आग लगी है यहाँ पे और आग को कंट्रोल भी इनके अमले ने और जहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मिलके ही आग को कंट्रोल किया है। फायर ब्रिगेड वाले तकरीबन 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। 11222 वाले जो हैं वो पहुँच चुके थे, लेकिन उनके पास ये आलात नहीं थे, गोगल्स नहीं थे कि वो लगा के अंदर आके आग को कंट्रोल कर सकें। तो इसके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, इसके हवाले से इनसे पूछते हैं। सर, ये जो आग लगी है जी, तो फायर ब्रिगेड वाले तो बहुत लेट पहुंचे, आपने खुद ही इसको कैसे कंट्रोल किया? बहरहाल जब मोहल्ले वाले काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, लोग दोस्त थे, एक अहमद भाई भी थे यहाँ इधर, तो जहाँ साथ के जो घर वाले थे यहाँ पर, जो हमारे ओस पड़ोस के लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो आए, उन्होंने हमारी मदद की। वो पानी भी लेके आए, सामने वो घर वाले जो थे वो बाल्टियों में भर भर के पानी लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर आकर पानी अच्छा, इसके डाला। अलावा वो 2 लड़कों का बड़ा रात से वो हीरो बने हुए हैं, स्पेशली कोट राधा किशन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उन्होंने अंदर आके इसको, उन्होंने सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपके सिलेंडर लेके यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की। जब हम आए, हमने ये दरवाज़ा खोला है, तब तो एकदम से आग जो है ना बाहर निकली है। तो उसके बाद अहमद, एक लड़का, दूसरे का मुझे नाम पता नहीं, याद नहीं है इसको क्या नाम था उसका, वो फिर हमारे साथ अंदर आए हैं। अंदर बहुत ज़्यादा हीट थी, अंदर खड़ा नहीं हो सकता, आया नहीं जा रहा था अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कपड़ा शपड़ा लपेट के यहाँ से हमारा सिलेंडर उतारा है और वहाँ से आग बुझाने की कोशिश की है। उन्होंने जितना हो सका उन्होंने किया। उन्होंने फिर बाल्टियाँ पकड़ पकड़ के पानी भी डाला है। उनमें से किसी एक को फिर बल्कि करंट सा भी थोड़ा सा लग गया था, क्योंकि सारी तो वायरिंग तो जली हुई थी सारी की सारी।
तो फिर उन जितना उनसे हो सका उन्होंने अपना फिर किया है वो। अच्छा, ये जो यहाँ पे आला काम है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली तौर पे फायर ब्रिगेड की यहाँ पे सहूलत होनी चाहिए, ताकि जैसे आपके साथ हुआ है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे हैं, आग पे कंट्रोल पाया गया है, टाइम पे नहीं पहुँचे फायर ब्रिगेड वाले, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आला काम को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या सहूलियत होनी चाहिए? मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब आगे पता चला कि हमारे यहाँ पर तो ये वो फायर ब्रिगेड की सहूलत ही मौजूद नहीं, हालांकि तहसील हेड क्वार्टर है ये कोट राधा किशन, और यहाँ पे जब आए हैं तो हमने जब कॉल की तो पता चला कि यहाँ पर तो ये सहूलत ही मौजूद नहीं है, क्या नाम है, फायर ब्रिगेड वाली। तो फिर हमने कॉल किया, उन्होंने फिर अरेंज किया है भाई, फिर उसे वो या पत्तों की से आई थिंक वो आए थे, फिर उनको आने में फिर टाइम भी लगा है, रात का वक्त था, वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया था, वो तब तक तो सारा जो काम था वो हो चुका था, जो जलना था नुकसान वो हो चुका था। उसके बाद तो आके उन्होंने फिर जो कूलिंग करनी थी, जो आग जो थोड़ी बहुत भड़क रही थी, वो उन्होंने फिर वो पानी वो क्या नाम है उसको बुझाया फिर उन्होंने आकर। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे रिलेशन मैनेजर और उसके बाद जो मैनेजर है बैंक के, उसके बाद कैशियर, उनसे भी हमने बात की है, उसके बाद जो यहाँ रात से जो हीरो बने हुए हैं स्पेशली तौर पे कोट राधा किशन के, जिन्होंने आके आग पे कंट्रोल किया है, ख़ुद ही कंट्रोल किया है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले या 1122 वालों के जो है उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं वो कर सके। क्या वजह थी इसका तो हमें अब इस चीज़ का नहीं पता कि क्या वजह थी, क्यों नहीं कंट्रोल कर सके, और इनका ये कहना है कि यहाँ पे सहूलत ही फायर ब्रिगेड वालों की मौजूद नहीं है। तो इसी तरह मज़ीद आपको हम दिखाते रहेंगे, और हमारी भी आला काम से हमारे मीडिया के तवज्जुह से यही हम कहना चाहेंगे कि ये जो तहसील कोट राधा किशन है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, ताकि आज इनके साथ हुआ है, यहाँ पे कोई अंदर मौजूद नहीं था, अल्लाह ना करे किसी घर में या कहीं अंदर कोई फैमिली होती, जितनी यहाँ पे ज़्यादा आग लगी है, आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो जो है यहाँ पे सहूलत दी जाए फायर ब्रिगेड की, ताकि फ़ौरी तौर पे जो है स्पेशली तौर पे कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकें और यहाँ पे आग को कंट्रोल किया जा सके। जी।